हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। और हमारे तरफ से यही हार्दिक इच्छा होगी कि आप हमेशा मस्त रहें और मैं भी आपके लिए इस तरह के अच्छे वीडियो लाता रहूं। तो चलिए हम लोग मैथ की एक मुख्य बिंदु संख्याएं संख्याएं से हम लोग शुरुआत करते हैं, बातें करते हैं संख्याओं से कि भाई मैथ तो हल किया जाता है तो सर्वप्रथम जो संख्याएं आती हैं, नंबर आती हैं, उनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले वीडियो में हमने संख्याओं के बारे में बता दिया है, तो चलिए अब इनकी परिभाषाएं कुछ हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है जिसको। तो इसको हम जानते हैं कि गिनने में प्रयुक्त होने वाली समस्त संख्याएं हैं जो अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जी मित्रों, जो हम संख्याएं गिनते हैं और जिनको हम गिनने में प्रयोग करते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और ये जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे 6 7 8 9 10 अनंत तक होती हैं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं। और होल नंबर क्या होता है, तो जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल किया जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाती है। जी हाँ मित्रों, जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल किया जाता है तो संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे कि 0 1 2 3 4 10 11 इत्यादि, ये सभी संख्याएं जिनमें जीरो सम्मिलित हो गया है वो पूर्ण संख्याएं होंगी। अब हम बात करते हैं सम संख्या, जिसको अंग्रेजी में इवन नंबर बोला जाता है। तो वे संख्याएं जो संख्या 2 से विभाज्य होती है सम संख्या कहलाती है। यानी कि वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य होती हैं या कट जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 4 6 8, ये जो संख्याएं दिख रही हैं ये संख्या 2 से कट जाएंगी। 12 14, ये सभी संख्या 2 से कट जाएंगी। अब इसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में ओड नंबर बोला जाता है। और ओड नंबर क्या होते हैं, तो वे संख्याएं जो संख्या 3 से विभाज्य होती हैं विषम संख्या कहलाती है। जी हाँ मित्रों, जो संख्या 3 से विभाज्य होती है अर्थात कट जाती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 6 9 12 15, ये सभी संख्याएं क्या है, तो ये संख्याएं हैं विषम संख्याएं। चूँकि इसमें 6 भी है तो 6 तो सम संख्या है, परंतु यह संख्या 3 से भी कट सकती है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पूर्णांक का। तो पूर्णांक को हम लोग बोलते हैं इंटीजर, और वे सभी धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह वाली समस्त संख्याएं पूर्णांक होती है। जैसे -4 -3 +4 +5, ऐसे जो भी संख्याएं प्रयुक्त होती हैं उनको हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब आते हैं अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोला जाता है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोला जाता है। तो वे संख्याएं जो स्वयं और 1 से विभाज्य हो जाती हैं लेकिन इनके अलावा किन्हीं दूसरे संख्या से विभाज्य नहीं होती, अभाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ मित्रों, वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाज्य हो जाती हैं परंतु किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, तो वे होती हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि 13 17 और 19, ये क्या है, तो ये है अभाज्य संख्या। और ये ध्यान में रखना है कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अब आते हैं हम भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोला जाता है। तो वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाज्य हो जाएं, या यह भी कह सकते हैं कि जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती हैं। अर्थात वे संख्या जो किसी भी संख्या से विभाज्य हो जाएं, या यह भी कह सकते हैं कि जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 16 21 24 100, ये संख्याएं विभाज्य हैं, ये संख्याएं भाज्य हैं। ये संख्याएं, इनको गुणनखंड किया जाएगा तो 2 से अधिक ही इनके गुणनखंड आएंगे। तो मित्रों, ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे चैनल से जुड़िए।
हमें विश्वास है कि हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और आप हमारा उत्साहवर्धन कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों धन्यवाद।